और बढ़ेंगे आगे। आगामी दिनों में उत्तराखंड हाईकमान के द्वारा बीजेपी को पीएम मोदी की उत्तराखंड में 3 रैलियां और जनसभाओं को लेकर फीडबैक देने वाला है। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रदेश बीजेपी संगठन ने हाईकमान से पीएम मोदी की 3 रैलियां और केंद्रीय नेताओं की भी उत्तराखंड में रैलियां जनसभाओं के लिए समय मांगा है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24x7 ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक प्रदेश के महामंत्री आदित्य कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे, लोकसभा चुनाव को बहुत कम समय बचा है, ऐसे में प्रदेश के संगठन के स्तर पर तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को लेकर, बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर। कोठारी जी, क्या कुछ आप लोगों का चिंतन मंथन चल रहा है अभी पीएम के समय को लेकर 5 लोकसभा सीटों के लिए? लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। अभी 7 जनवरी को पार्टी की कोर कमेटी की हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें हमने आगे के 2 महीने के कार्यक्रमों पर विचार किया है और बहुत सारे कार्यक्रम तय हुए हैं। इसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं की रैलियां भी जो है प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी हमने 3 रैलियां प्रस्तावित की हैं। उसमें उनके समय के अनुसार और जो योजना केंद्रीय नेतृत्व की बनेगी उसके अनुसार 3 रैलियां हम चाहते हैं उत्तराखंड में चुनाव घोषणा से पहले। और उसके अलावा भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं की भी हमने प्रस्तावित 20 से 25 रैलियां की हैं, भेजी हैं केंद्रीय नेतृत्व को। और मैं समझता हूं कि चुनाव की घोषणा से पहले संगठनात्मक विषयों को लेकर के और बहुत सारी जो उपलब्धियां हैं इनको जन जन तक पहुंचाने के लिए चुनावी सभाएं इसमें उत्तराखंड में होंगी। कब कब ये सभाएं होंगी? कुछ अमूमन कुछ तारीख निर्धारित है सर? मुझे लगता है कि अधिकतर सभाएं तो फरवरी महीने में हो सकती हैं और यदि नेताओं का दौरा लगे तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी सभाएं हो सकती हैं। कोठारी जी, बहुत सारे ऐसे और स्टार प्रचारक हैं, मनोज तिवारी जी हो गए, सांसद हैं, रवि किशन जी सांसद हैं। हमने देखा है कि समय समय पर ऐसे 30 से 35 स्टार प्रचारक आते रहते हैं, तो इनका भी क्या कैलेंडर तैयार हो रहा है? हाँ, इनके नाम भी हैं, जैसे स्मृति ईरानी जी हैं, उनका भी जो है इसमें नाम रखा है। केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भी कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी इसमें रखे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता हैं, उनके भी उनके समुदाय के अनुसार और जहाँ उनका प्रभाव है उनके बीच भी जो है इस प्रकार की छोटी बड़ी सभाएं हम करना प्रस्तावित किए हैं। प्रदेश प्रभारी जी ने योजना बैठक के दौरान प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि हम जनता की राय के हिसाब से अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। चूँकि राम मंदिर का मुद्दा भी आपका चुनावी मैनिफेस्टो में रहा है, उसको आप लोग ने सफल कर दिया उस चीज़ को। अब चूँकि 2022 का विधानसभा, अगर उत्तराखंड की बात करें तो विजय संकल्प यात्रा निकली थी, इसमें सुझाव पेटिका में जनता के सुझाव प्राप्त हुए थे, उसके हिसाब से आपने दृष्टिपत्र तैयार किया था। राष्ट्रव्यापी अगर अभियान की बात करें तो उत्तराखंड में क्या किस हिसाब से जनता की राय ली जाएगी लोकसभा चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जन जन की राय लेकर के अपना केंद्रीय मैनिफेस्टो तैयार करती है। विगत 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमने इस प्रकार की पेटियां स्थान स्थान पर ले जा करके जनता की राय और सामाजिक कार्यकर्ताओं की, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की राय हमने ली थी। इस बार भी हमारा यही प्रयास होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटे छोटे कस्बों में जा करके और उसमें जनता की, जनप्रतिनिधियों की और समाज में सामाजिक कार्यकर्ताओं की उनकी राय ली जाएगी और उसको हम प्रदेश स्तर पर एकत्रित करेंगे। यहाँ फिर उसको समरी तैयार करेंगे और उसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। उत्तराखंड के हित में जो भी चीज़ें होंगी इन सुझावों को हम अपने केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचाएंगे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जहन में आया है, टिकटों का जो आधार रहेगा आवंटन का, वो क्या रहेगा? क्या कई और नेता जो है वो दावेदारी कर रहे हैं या फिर इन्हीं नामों पर चिंतन मंथन होगा? और क्या पैनल जो हाईकमान ने कुछ मांगा है कि कितने लोग दावेदारी कर रहे हैं और कितने लोग इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक समय में जब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में थी तो उस समय हमको कैंडिडेट भी ढूंढने पड़ते थे, लेकिन आज के समय में एक एक लोकसभा से हमारे दर्जनों ऐसे योग्य लोग हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र है और इसलिए कई लोग दावेदारी कर भी रहे हैं, लेकिन
इनकी राय, इनके संबंध में पैनल समय पर जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और इसका अंतिम निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। अंतिम सवाल सर, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी जनवरी में प्रस्तावित है, इसके बारे में कोई सूचना है आपको सर? अभी तक इसका शेड्यूल आया नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदित्य कोठारी से। प्रदेश महामंत्री हैं आप, किस रूप में आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां कहां-कहां होंगी, हाईकमान की तरफ से कौन-कौन से बड़े नेता उत्तराखंड में बतौर स्टार प्रचारक आएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रदेश संगठन ने हाईकमान को अपना सुझाव भेजा है, अपना निवेदन भेजा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा स्टार प्रचारकों का पैनल जो है उत्तराखंड की दृष्टि से हाईकमान भेजेगा और लोकसभा चुनाव में सभी लोग चुनाव प्रचार करेंगे। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।